तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हरी के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दागबलाद सूरीनाम से निकालेंगे कुछ खबरें रेखी सर साहिब सोनी लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि सोमवार है, जनवरी की 27 तारीख से 29 जनवरी आपके ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद बधाइयाँ हम देते हैं। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बता दें cambio कोर्स $US 35 एरो के लिए 36 फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 43 डीजल 45 हाँ ठीक सुना आपने। फिर RBI के पास ऑनलाइन 42 और डीजल 43 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। ये बताई जाती है कि शुगर डैडीज लिव द ऑफ लुक्सर। बोले शुगर डैडीज आप जानते ना, जो लोगों को खुश करते हैं वो डैडी जो होते हैं ना, तो ये प्यार है या लोग यानी कि और कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लुक्स जिसे कहा जाता है। फिर सूरीनामse bezetting van Tigray onder druk door Venezuela। अब देखो सूरीनामse bezetting van Tigray onder druk door वेनेजुएला। अब वेनेजुएला के ज़रिए से भी यह मामलात सूरीनाम का जो यहाँ पर तिगरी होता है, ये हिस्सा जो सूरीनाम के अंदर आता है, तो भैया अब दबाव वेनेजुएला की तरफ से होता है इस पर। रेख्तर इन कोर्ट खदिंग स्कॉर्स वर्किंग टूस्टेमिंग बहेर ओपनबार बखलाफराज ब्लोखरौत। अब रेख्तर देखो कोर्ट खदिंग में लोग जज के सामने इस समस्या को पेश किया है। तो जो टूस्टेमिंग मिला था ओपनबार बखरा प्लाज ब्लोखराउन का बहेर यहाँ पर काम करने के लिए, ओपनबार बखरा प्लाज यानी कि ये जो जहाँ पर लोगों को तजहीज़ व तकवीन अंत्येष्टि क्रिया की जाती है ना, तो वहाँ पर टूस्टेमिंग जो था रेख्तर कोर्सदिंग स्कॉर्स किया है। स्कॉर्स जो बहेर ओपनबार बखलास प्लास ये स्कॉर्स कर दिया है, यानी कि इस पर फैसला लिया है। Starbucks topman Nicole verdient $96 miljoen in 4 maanden। Starbucks का टॉपमैन निकोल 96 मिलियन डॉलर 4 महीना में ये आदमी कमाता। देखो भैया कितना महंगा आदमी है ये। Misdaad golft door kleine economieën een groeiende bedreiging। तो जो बुराई होता है, मिसदाद बुराई, ये ज़्यादा इसलिए होते चले जा रहे हैं, बढ़ता है कि क्लाइन इकोनॉमियन यानी कि इकोनॉमी जहाँ का हालात, इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं, बहुत कम हैं, तो वहाँ पर यह होता है। मिसदाद खौलफ्त जैसे यानी कि नदी में वो जो लहरें उठते हैं, तो इसी तरह से बुराई भी उठता है। जहाँ का छोटे छोटे इकोनॉमी होता है, जिस देश का इकोनॉमी बढ़िया नहीं, अनखुरियंद बदरेखिंग, तो देश के लिए बहुत मुसीबत हानिकारक हो सकता है ना, बहुत मुसीबत हानिकारक हो सकता है। बताई जाती है सूरीनामse bezetting तिगरी के सिलसिले में सूरीनाम वेनेजुएला एट अंग्स फॉर वेनेजुएला। बोले अब सरनाम कहड़ रहा है, और इसलिए कहड़ता है कि वेनेजुएला का दबाव जो है, उस दबाव के अंदर कहड़ रहा है तिगरी के सिलसिले में। Venezuela claimt namelijk 3/4 van het grondgebied van Guyana, omdat Venezuela een veel grotere militaire macht heeft. In vergelijking met Guyana streeft het naar een vreedzame oplossing। तो भैया वेनेजुएला का जो वहाँ का जो मिलिटायर मख्त है, यानी कि फ़ौजी सिपाही, उन लोगों का फ़ौजी सिपाही का तादाद जो है और ज़्यादा है। फ़ौजी सिपाही उन लोगों का लीकर जो है जिसे कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के है गयाना से। तो इसलिए गयाना कोशिश कर रहा है भैया प्यार दुलार से ये समस्या को हल करने के लिए। और वेनेजुएला
ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है गयाना का, यानी कि अपने अंदर लेना चाहते हैं, क्लेम करता, मतलब ये है कि ये अपना हक जमाता है कि उसका है। तो इसलिए गयाना कोशिश कर रहा है। फ्रेडसाम ओप्लोसिंग बहुत धीरे से भैया, अगर ईंटे के नीचे हाथ पड़ जाता तो धीरे से उसको खसकाना है, वरना चोट आएगा। तो इसी तरह से गयाना भी कोशिश कर रहा है अपना हाथ धीरे से इसमें एक हल लाने के लिए, प्यार दुलार से। एख्तर tegen Suriname gebruik van wapengeweld en bezet. Echter tegen Suriname maakt het gebruik van wapengeweld en bezet het sinds de jaren 70 gewapenderhand ons grondgebied। लेकिन बोले सूरीनाम के खिलाफ में, बोले ये हथियार से, वापन खवेल जिसे कहा जाता, हथियार से ज़बरदस्ती, क्योंकि इन लोगों के पास जो फौजी सिपाही हथियार है और ज़्यादा बेहतर हथियार, तो दबाव डाल रहा सूरीनाम के अंदर वापन खवेल से। भैया सेफन तक साल 70 से खवापंद हाथ ऑन grondgebied, तो भैया इस पर ये अपना हक जमा रहा है। De regering van Suriname heeft een fout gemaakt door Guyana te steunen vanwege een mogelijke dreiging van Venezuela। तो बोले सुरीनाम एक गलतियाँ किया है सूरीनाम को मदद देने के लिए, क्योंकि जो यानी कि वेनेजुएला की तरफ से जो दबाव डाला जाता है, धमकी दी जाती है, तो गयाना को सूरीनाम मदद किया। Zes volledig tekort geschoten door geen neutrale houding aan te nemen en onze bezetting niet te bespreken। बोले इसके बारे में चर्चा करने की गलतियाँ ये लोग किए हैं ना, इसके बारे में चर्चा करने की गलतियाँ किए हैं और गयाना को मदद करने के लिए, क्योंकि सूरीनाम को कोई के तरफदारी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अपने बलबूते पर इसके सिलसिले में लड़ना चाहिए था और ये नहीं हुआ। तो अब देखो गयाना तो वहाँ ले चुका है, अब वेनेजुएला भी दबाव डाला रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखो, और ये भी डर होता है अगर सूरीनाम के अंदर आप ख्याल करें तो देखो चिनवा लोग कितना भारी भारी ना कारखाना, कितना भारी भारी दुकान, कितना भारी भारी कारोबार कर रहा है, लकड़ियाँ का, सोना का, जितना कारोबार चिनवा। तो सूरीनाम के नाम भी अब वेनेजुएला दबाव डाल रहा है, और इधर शायद चीना भी सूरीनाम के नाम बदल दे, सुर चाइना में कहीं ना, सुर चाइना। भैया यही होकर रहेगा, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए कोशिश बिल्कुल नहीं करते। De aanleiding willen meer toezicht beschermen, rechten verzekerden। de aanleiding ये कहते हैं कि ये लोग अब चाहते हैं कि wet जो है असेंबली wet toezicht verzekeringswezen, बोले verzekeringswezen के बारे verzekering के कारोबार के सिलसिले में ये लोग चाहते हैं। नेशनल असेंबली इस पर गुफ्तगू होता है कि भैया लोग चाहते हैं कि regering इस पर और नज़र डाले, यानी कि मौका दे लोगों को नज़र डालने के, छानबीन करने के लिए। बस्कैरिंग फंड रेक्टन फंड फरसेकरदन, जो लोग फरसेकर करते हैं अपने आप के लिए, जो भी फरसेकरिंग हो उसको और सुरक्षित करने के लिए, ना सुरक्षा देने के लिए, यानी कि वो लोग को बस्कैरिंग देने के लिए, हिफाजत देने के लिए ये लोग ये बात चाहते हैं। ना स्काद करेंगे दौर फरसेकरिंग समाज का पैन, ना जो हक रखता है, स्कादा जो होता है लोगों को, जो नुकसानी होता है, तो फरसेकरिंग मत कभी 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 अपना हाथ कोशिश करे खींचने के लिए, ना बहुत इधर उधर, ना बहुत देर करते हैं, ताल मटोल करते हैं भरने के लिए भैया, ताकि वो न भरे। Ook wordt gevraagd dat meer transparantie en voorlichting worden gegeven door verzekeringsmaatschappijen bij onder meer de vaststelling van de hoogte van premies en de dekkingsgraad bij schade। बोले ये लोग चाहते हैं कि और बेहतर से ये काम की जाए मस्कपे के ज़रिए, जो फरसेकरिंग मस्कपे है, और प्रेमी कितना ऊंचा किस चीज़ के लिए, और कितना अगर कोई के नुकसानी हो तो उसका डेकिंग कितना, उन लोगों का डेकिंग। तो ये बहुत अच्छा बात होना ज़रूरी है। कितनी सालों से भैया निज़ाम वज़ीर लड़ते लड़ते एक फरसेकरिंग कामर के लिए भैया बूढ़ा हो गया है, अब तो छोड़ दिया है भैया। और ये देखो ये लोग भी लड़ रहा है। आप सोचते ख्याल करते हैं, आप सोच रहे हैं कि कुछ होगा, बाप रे बाप, चलते चलो देखोगे क्या होगा, कुछ नहीं। Biggie Bassi 35 opgepakt voor bedreiging ex-vriendin en baby van 7 maanden। Biggie Bassi 35 साल का, Biggie Bassi तो बासी खेल रहा है, लेकिन सिपाही इनका बसाईपन निकाल दिया, अपने एक्स फ्रिंदेन बेबी 7 महीना का धमकी दिया है।
ना धमकी दिया है। फरदख्त जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम 35 अलियास बिगी बासी DN, तो बासी दिखा रहा है कपासी istरात में भी रहता, बासी कपासी istरात में रहता। बहुत जनवरी के 22 तारीख को इनका क्विक रिस्पॉन्स टीम पकड़ा, भैया चल बासी हम देखा तू है कि हम सिपाही ना पकड़ी, तो बोल दिखाओ अपना बसाई पनप। और इनका फिरिंदे ने 20 साल की, तो भैया धमकी दिया इनको, बहुत सी धमकी दिया है, बहुत सी ऐसी बुरी बुरी फ्रोज़े दत से अन लिव द रिलासी में द्रियार हाथ में दफरदाख्त एंड दातर द रिलासी तो केंद्र से बोले संबंध था, 2 बच्चा पैदा हुए और अचानक AS बंद कर दिया। ओमदाद जय है अखरसीफ खतरा फान मन नित में आन कौन, बोले यार गुस्सा वाला, बहुत गुस्सा वाला भैया, बहुत तो इधरी बोले अगर अंधियार हो जाए और बारिश बरेगा तो गुस्सा हो जाता है, अगर सूरज निकले घाम हो जाए तो भैया गुस्सा में होता है, अगर हम हाँ बोले तो गुस्सा है, हम ना बोले तो गुस्सा है। तो बोले भैया हम सोची ना संबंध तोड़ दे, तो भैया बहुत गुस्से में ये आदमी बिल्कुल हो गया। फरदाख्त तुएं फैब तफान दिप्स तलवात और पंप ड्राइव पुलिस लातूर अब कपाक, तो भैया आप देखो लातूर 52 साल के वही थे, लातूर सेकरे पातू istरात में भैया ये चोरी किया है, पुलिस लातूर पकड़ा गया है भैया और इनको बंद किया। बेरख क्लाक ओवर हार behandeling इन पोलिंग पारामारी वो खुद कम्युनिकासी इस द स्लुइतल, तो भैया जनता देखो शिकायत कर रहा, बहांदल पोली पर जिस तरह से इन लोगों के साथ की जाती है, भैया वहाँ लोग नहीं आते हैं ना, कोई वांदल पार्क नहीं है घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, बीमारी के इलाज के वास्ते आए, तो अच्छी तरह से आप उन लोगों को सलूक करो ना। तो भैया इतना बुरी बुरी हरकतें लोग करते हैं कि क्या बताए। यही हमारे देश में कोई तरक्की उन्नति कभी नहीं होगा, ये ब्यूरोक्रेसी जो है करासी ना, इसका कोई दवा नहीं है। बहरहाल दवा हम तलाश करके तमाम खबरें अच्छी तरह से निकाल के सोनी साहब के साथ मिलकर रिसर्च जो है आपके सामने रख दें भैया, जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप इंतज़ार करेंगे तो वादा रहा कि फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।